नमस्कार। लाइव दैनिक में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। स्क्रीन पर एक महिला दिख रही है, एक मंदिर के बाहर की तस्वीर है ये। तो इस तस्वीर को और इस वीडियो को प्ले करने से पहले हम बता दें कि ये झारखंड के सबसे ऊंची पहाड़ी पर स्थित भगवान वर्धमान महावीर के मंदिर के बाहर की तस्वीर है, वीडियो है। और इस वीडियो में जो कहा जा रहा है वो बेहद ही आपत्तिजनक है। हम इस वीडियो को प्ले करते हैं और फिर आपसे हम बात करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर पारसनाथ, जहां पर शांति पाने के लिए देश और दुनिया से लाखों श्रद्धालु हर साल पहुंचते हैं, वहां पर इतनी अशांति क्यों मची हुई है। पहले सुनिए ये महिला क्या कह रही है। शिव जी बैठे हैं क्या? शिव जी बैठे हैं क्या, ये सवाल है। फिर आगे सुनिए। दिखा दो, कोई आगे नहीं जा रहा हूँ, शांत हो जाओ, जाइए ना। तुम एहसान थोड़ी मारोगे। अब ये भाषा सुनिए, ये एहसान तुम नहीं मारोगे, ये से जाके तुम्हें जाना ही चाहिए। अब शांत इतना क्यों चिल्ला रहे हो? ये मतलब क्या? चलो जा ही रहा है। नहीं लगा तो आप नहीं है। शिव जी बैठे हैं क्या? दिखा दो, कोई आगे नहीं जा रहा हूँ, शांत हो जाओ, जाइए ना। तुम एहसान थोड़ी मारोगे। से जाके तुम्हें जाना ही चाहिए। अब शांत इतना हमारा तीर्थ है, जाना ही नहीं चाहिए। फिर से सुनिए। शिव जी बैठे हैं क्या? दिखा दो, कोई आगे नहीं जा रहा हूँ, शांत हो जाओ, जाइए ना। तुम एहसान थोड़ी मारोगे। से जाके तुम्हें जाना ही चाहिए। अब शांत इतना क्यों चिल्ला रहे हो? ये मतलब क्या? चलो जा ही रहा है। नहीं लगा तो आप तो ये मामला हम दर्शकों को सुनाते हैं। ये मामला है शिव जी बैठे झारखंड में स्थित गिरिडीह जिले में स्थित पारसनाथ पहाड़ी पर मौजूद महावीर के प्रसिद्ध और प्राचीन मंदिर के बाहर का दृश्य है। बादलों के ऊपर में कह सकते हैं कि ये पूरा पहाड़ी मंदिर पर बना हुआ है। लाखों श्रद्धालु जाते हैं, यहाँ पहुंचना आसान नहीं है, बहुत मेहनत से बड़ी संख्या में लोग पहुंचते हैं। लेकिन अभी जो वीडियो वायरल हो रहा है, ये जो वीडियो दिख रहा है वो दिख रहा है किस तरीके से श्रद्धालुओं को, जो कि गैर जैन धर्म से जुड़े हुए लोग हैं, उनको मंदिर के अंदर जाने से रोका जा रहा है। और ये इसलिए रोका जा रहा है क्योंकि जैन धर्म के लोगों का ये जो लोग रोक रहे हैं, उनको लगता है कि मंदिर के अंदर सिर्फ जैन धर्म के लोग ही जा सकते हैं। लाखों लोग जाते हैं। आपको बता दें कि पारसनाथ पहाड़ी पर मौजूद भगवान महावीर के इस महान और बड़े मंदिर को पूरी दुनिया में बड़े सम्मान श्रद्धा के साथ और पूरा जैन समाज देखता है। पारसनाथ को लेकर कई तरह के विवाद चलते हैं। मरांग गुरु कहा जाता है। झारखंड का ये प्राचीन स्थल है, आदिवासियों की जन्मस्थली, भगवान आदिवासियों के सबसे बड़े देवता का एक घर भी है। उसको लेकर भी अक्सर विवाद होता रहता है। हालांकि ये मंदिर जो है कितने साल पुराना है, ये सब इतिहास का विषय है। आप सब गूगल करके देखिए क्या होगा क्या नहीं होगा। लेकिन मरांग बुरु जो है वो पूरे इस पर्वत श्रृंखला का नाम है। पारसनाथ पहाड़ियों की एक पूरी श्रृंखला है जो झारखंड की सबसे ऊंची पहाड़ी है। और इस पहाड़ी पर सबसे ऊंचे जो संवेद शिखर पर जिस मंदिर के दर्शन के लिए संगमरमर से बने चमकदार पत्थरों से बने इस मंदिर के निर्माण में झारखंड की कितनी मेहनत, कितना पसीना और स्थानीय लोगों का कितना खून जला होगा, इसमें ये बताने की जरूरत नहीं। और अभी भी क्या स्थिति है वो हम अपने दर्शकों को आगे बताएंगे। लेकिन ये वीडियो देखिए और इस वीडियो पर हैरान करने वाले जो बातें कही जा रही है इस महिला के द्वारा, इस लड़की के द्वारा, वो सुनिए। दिखा दो, कोई आगे नहीं जा रहा हूँ, शांत हो जाओ, जाइए ना। तुम एहसान थोड़ी मारोगे। से जाके तुम्हें जाना ही चाहिए। अब शांत इतना क्यों चिल्ला रहे हो? ये मतलब क्या? चलो जा ही रहा है। नहीं लगा तो आप नारा लगाए शिव जी बैठे हैं क्या? दिखा दो। देखिए अब सावन का महीना चल रहा है, शिव जी बैठे हैं क्या अंदर, ये इशारा किया जा रहा है। कितनी आपत्तिजनक बात है ये। और यहाँ पर जो लोग दिख रहे हैं अभी झारखंड के
और देश के 12 ज्योतिर्लिंगों में एक देवघर से में लाखों श्रद्धालु आ रहे हैं, और जो श्रद्धालु आते हैं वो कोशिश करते हैं कि संवेद शिखर या पारसनाथ, और बिहार से खास तौर से बड़ी संख्या में लोग आते हैं यहाँ पर, और पारसनाथ के दर्शन के लिए, संवेद शिखर के दर्शन के लिए जरूर जाने की कोशिश करते हैं। लेकिन उनके साथ ये बर्ताव हो रहा है सावन के महीने में। कोई आके मैं जा रहा हूँ, शांत हो जाओ, जाइए ना। तो तुम एहसान थोड़ी मारोगे, हमारे तीर्थ जाके तुम्हें जाना ही चाहिए। अब शांत, इतना क्यों चिल्ला रहे हो? तो तीर्थों में जाकर बनाए ना। थोड़ी बहुत दूसरे का भी धर्म होगा कुछ, या आपका ही है? यहाँ कौन सी मूर्ति लगी है चलो जिसके दर्शन करने आप आए हैं, बताइए? है कोई प्रतिमा जिसके दर्शन करने आप आए हैं? और इसके अलावा और भी किसके मंदिर दर्शन करने आए है, आप? इसके अलावा और भी मंदिर है उसके तो ये बयान आप मनाने के लिए आप जैन तीर्थों पर आके बनाए, अपने तीर्थों में जाकर बनाए ना। अपने तीर्थों में जाकर मनाइए। ये एक अलग तरह का विवाद पैदा करने की कोशिश की जा रही है वहां पर। थोड़ी बहुत दूसरे का भी धर्म होगा कुछ, या आपका ही है? यहाँ कौन सी मूर्ति लगी है चलो जिसके दर्शन करने आप आए हैं, बताइए? है कोई प्रतिमा जिसके दर्शन करने आप आए हैं? पूछ रहा है वो जो बोल और रहा इसके है। अलावा और भी किसके मंदिर दर्शन करने आए आप? इसके लिए आप जैन तीर्थों पर आके बनाए, अपने तीर्थों में जाकर बनाए ना। थोड़ी बहुत दूसरे का भी धर्म होगा कुछ, या आपका ही है? यहाँ कौन सी मूर्ति लगी है चलो जिसके दर्शन करने आप आए हैं, बताइए? है कोई प्रतिमा जिसके दर्शन करने आप आए हैं? और इसके अलावा और भी किसके मंदिर दर्शन करने आए है, आप? इसके अलावा और भी मंदिर है उसके ये मनाने के लिए आप जैन तीर्थों पर आके बनाए, अपने तीर्थों में जाकर बनाए ना। थोड़ी बहुत दूसरे का भी धर्म होगा कुछ, या आपका ही है? यहाँ कौन सी मूर्ति लगी है चलो जिसके दर्शन करने आप आए हैं, बताइए? है कोई प्रतिमा जिसके दर्शन करने आप आए हैं? और इसके अलावा और भी किसके मंदिर दर्शन करने आए है, आप? इसके अलावा और भी मंदिर है उसके। तो ये आपने सुना, और कितनी आपत्तिजनक बातें भारत के किसी भी धार्मिक स्थल में इस तरह से कहीं भी, और खास तौर से जैन और हिंदू धर्म के बीच में इस तरह का तनाव देखने को नहीं मिलता, लेकिन यहाँ पर देखने को मिल रहा है। मंदिर कमेटी जो है, ये कमेटी निश्चित तौर से बेहुदा उसको कह सकते हैं हम, एकदम अपने लैंग्वेज में बदतमीजी कह सकते हैं कि निश्चित तौर से ये सनातन धर्म में जैन धर्म को जोड़ा नहीं जाए, हिंदू से इसको अलग किया जाए। निश्चित तौर से आज जैन धर्म के लोगों ने ये दिखा दिया है कि उनको हिंदू से मतलब नहीं है, सनातन से मतलब नहीं है। वो बिल्कुल एक जैसे पाकिस्तान अलग कर तो हो गया ना, उस तरह से जैन धर्म को अलग करने की मांग जैसा किया है। आपको क्या कर रहे हैं यहाँ पे? निश्चित तौर से हम जितने भी सनातन भाई लोग आए हुए हैं आज मंदिर पे, किसी को अंदर जाने नहीं दिया जा रहा है। बदतमीजी से बाहर निकाल के बोला जा रहा है कि सिर्फ और सिर्फ मंदिर के अंदर को जाएगा तो जैन धर्म जाएगा। अच्छा। तो हम कमेटी को ये बोलना चाहेंगे कि यहाँ से जो 9 किलोमीटर पहले जो आपका यात्रा का शुरुआत होती है, आप वहीं से बड़ा सा बोर्ड में लिखवा दे कि अंदर ये मंदिर जो है सिर्फ जैन धर्मों का है, यहाँ जैन धर्म के अलावा किसी दूसरे जात का मत जाए, किसी दूसरे धर्म का नहीं जाए। मैं निश्चित तौर से आपको बता दे रहा हूँ, क्योंकि ये हमारी काफ़ी बार आया हूँ कि अगर ये रीति रिवाज रहा, अगर जैन धर्म वाले नहीं सुधार किए, मंदिर का ट्रस्ट नहीं सुधरा, तो कल का डेट में यहाँ एक कुत्ता नजर नहीं आएगा। क्योंकि अगर ये तो मामला देखिए इसमें यह है कि कहा यह भी जा रहा है, वहां से और भी वीडियो इसके वायरल है सोशल मीडिया पर। उसमें ये मंदिर के बाहर खड़े लोग जो श्रद्धालु है, जैन धर्म के भक्त है या जो भी लोग है, वो उनकी पहचान वो खुद जाने, लेकिन उधर से कहा यह जा रहा है कि गंदे जूते पहनकर चढ़ रहे हैं, हमारे भगवान को गंदा कर दिया, पहाड़ को गंदा कर दिया। सवाल यह है कि अगर इसी तरह का धार्मिक विद्वेष फैलता रहा तो क्या एक धर्म के लोग दूसरे धर्मों के स्थलों पर जाना छोड़ देंगे? सबसे बड़ी बात है कि जो लोग संवेद शिखर में जिस धर्म के लोग जाते हैं, क्या वो आदिवासियों के कंधे को सहारा नहीं लेंगे? वो किसी जैन धर्म के लोग के सहारे ही पहुंचेंगे ऊपर तक? आपको बता दें कि अगर आप वहां नहीं गए हैं, 9 किलोमीटर की ये जो यात्रा है, बहुत मुश्किल यात्रा है, और ज्यादातर लोग जो थोड़ी उम्र दराज हो जाते हैं या फिर जो चल नहीं पाते, वो पालकी में या फिर आदिवासियों जो गरीब जो लोग हैं जो पहाड़ी के नीचे रहते हैं, उनके कंधे पर बैठकर जाते हैं। और सारे के सारे आदिवासी जो है मरांग गुरु यानी कि पारसनाथ को अपना भगवान मानते हैं, और मरांग गुरु पर अपने ही भगवान के जन्मस्थली को या मरांग गुरु पर अब शोषित होते हुए 10 को सैकड़ों सालों से रह रहे हैं। और ये आरोप लगता रहा है कि जो जैन धर्म, क्योंकि आपको मालूम है कि जो लोग आते हैं जैन धर्म के बड़े बड़े धर्मशालाएं वहां पर बनी है संगमरमर की,
करोड़ों रुपए खर्च किए। आरोप ये भी लगता रहा है कि जंगल की जमीन, जो गैर मजरूआ जमीन है या फिर आदिवासियों की जमीन या छोटी-छोटी जो नदियां होती है, नाले होते हैं, उस पर भी मंदिर या धर्मशाला बना दिया जा रहा है और ये मामला कानूनी पचड़े में फंसा हुआ है। अगर लोगों के जाने से, जो दूसरे धर्म के लोगों के जाने से इनको इतनी ही दिक्कत है, तो फिर आगे से व्यवस्था ये करनी चाहिए कि जो भी नीचे से ऊपर जाएगा, वो जैन धर्म के जो पालकी वाले हों या जो कंधे पर जो लोग हैं, वो जैन धर्म से जुड़े लोग ही उनको ऊपर पहुंचाएंगे। कोई दूसरा धर्म का लोग नहीं जाएगा, क्योंकि दूसरे धर्म के लोग गंदे होते हैं या जो भी इनके कहने का अर्थ ही है। क्योंकि आपको मालूम है कि पूरा जो पारसनाथ पहाड़ी है, वो पहाड़ी के नीचे आदिवासी समाज रहता है, आदिवासी धर्म के मानने वाले लोग रहते हैं, लेकिन उनकी बदहाली भारत के सबसे गरीब क्षेत्रों में आता है। नक्सल प्रभावित इलाका रहा है ये पूरा का पूरा ये इलाका, और जंगल से घिरा हुआ है, पूरा पहाड़ी जंगल है, और यहाँ पर लोगों के पास खाने के लिए, पीने के लिए तरह-तरह की दिक्कतें हैं। लेकिन बावजूद इसके पूरा जो जैन समाज है या जो वहाँ पर श्रद्धालु आते हैं, चाहे वो किसी भी धर्म के हो, उनको ऊपर पहुँचाने का काम यही आदिवासी करते हैं। और जो लोग यहाँ पर दुकान खोल रखे हैं या फिर दूसरे काम करते हैं, सब जो दूसरे धर्मों से जुड़े हुए हैं, और उनके साथ इस तरह का सलूक करना कई तरह के सवाल खड़े करता है। शिव जी बैठे हैं क्या? दिखा दो कोई आगे। मैं जा रहा हूँ, शांत हो जाओ, जाइए ना। तो तुम एहसान थोड़ी मारोगे, हमारे तीर्थ से जाके इतना जाना ही चाहिए। अब शांत, इतना क्यों चिल्ला रहे हो? ये मतलब क्या? तुम जा ही रहा है, नहीं लगा तो आप देखिए 9 किलोमीटर ये बहुत दूरी पर्वतमाला है, और इस पर बिना दर्शन के सबको वापस उल्टे पांव रखवाना तीर्थों पे आके बनाए, अपने तीर्थों पे जाके बनाए ना। थोड़ी बहुत दूसरे का भी धर्म होगा कुछ, या आपका ही है? यहाँ कौन सी मूर्ति लगी है, चलो जिसके दर्शन करने आप आए हैं, बताइए। है कोई प्रतिमा जिसके दर्शन करने आप आए हैं? और इसके अलावा और भी किसके मंदिर दर्शन करने आए है, आप? इसके अलावा और भी मंदिर है, इसके अलावा और भी मंदिर, तरह तरह की बातें और बहुत सारे वीडियो वायरल है। लेकिन पारसनाथ का विवाद और जिस तरह से सलूक किया जा रहा है, ये पर्यटन के दृष्टि से और झारखंड के समरसता वाले समाज की दृष्टि से सही नहीं माना जाएगा। अगर जैन धर्म के लोगों को या फिर यहाँ पर जो श्रद्धालु जो हंगामा कर रहे या ट्रस्ट जो हंगामा शिव जी बैठे हैं क्या? उनके लिए ये बहुत जरूरी है कि वो इस बात को समझे कि अगर उनको इतनी दिक्कतें हैं तो खुद की व्यवस्था उनको करनी चाहिए। दूसरे धर्म के साथ कंधों पर बैठकर ऊपर नहीं पहुंचना चाहिए, आदिवासियों के कंधों पर बैठकर ऊपर नहीं पहुंचना चाहिए। और कई तरह की जो सुविधाएं सरकार की तरफ से आदिवासियों ने अपनी जमीन दी है, अपना जगह दिया है, सब कुछ दिया है, उसके बावजूद उनको इस तरह से महादेव का नारा झेलनी लगाए। पड़ रही है शिव जी बैठे हैं स्थिति। क्या? सुनिए, दिखा दो कोई आगे। मैं जा रहा हूँ, शांत हो जाओ, जाइए ना। आप इस पर जरूर कमेंट कीजिएगा और क्या ऐसा करना सही है, इस पर जरूर हम अपनी राय रखिए और हमें हमारे इस चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार, बिहार।